जय श्री कृष्ण मित्रों। पुत्र प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे विधान बताए गए हैं। राजा दशरथ ने भी अपने गुरु के पास जाकर के पुत्र प्राप्ति की याचना की थी, तो वशिष्ठ ऋषि ने उनको ऋषि संघ के पास भेजा और कहा था कि वो पुत्र प्राप्ति का अनुष्ठान कराएंगे। तब भगवान दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए ये पुत्र यज्ञ किया। आज भी पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय ज्योतिष और पंडित लोग बताते हैं, लेकिन उनमें सारे उपायों को छोड़ करके एक उपाय ऐसा भी है जो सहज ही और अनायास ही बड़े आराम से हो जाता है और उसका फल भी तुरंत मिलता है। और वो उपाय है एकादशी की व्रत कथा। कौन सी एकादशी की? वो अभी आने वाली एकादशी की, जो है पुत्रदा एकादशी के नाम से, जो पौष माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि एकादशी व्रत का महात्म, सबसे बड़ा महात्म है। इस दिन कोई अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के व्रत का विधिवत पालन नहीं कर सकते हैं, उनको भी इस दिन कम से कम अन्न को अवश्य छोड़ना चाहिए। फलाहार कर लें, और भी दूसरे आहार होते हैं जो अन्न में नहीं गिने जाते, वो भी किए जा सकते हैं। मांसाहार तो सर्वथा ही वर्जित होता है। तो आइए आज मैं आपको पौष मास के शुक्ल पक्ष में होने वाली पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा बताता हूँ कि किस तरह से इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पुत्र प्राप्त कर सकता है। कथा इस प्रकार है कि एक बार युधिष्ठिर श्री कृष्ण महाराज से बोले कि कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म बताइए। तो उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, उसके किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका नाम है पुत्रदा। पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के साथ श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फूल, सुपारी, नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर, विशेष करके सभी फलों से देव देवेश्वरी श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दान से भी भगवान की अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का भी विधान है। रात्रों को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण अवश्य करनी चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है, वो हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं प्राप्त होती है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। आइए अभी हम पुत्रदा एकादशी के व्रत की व्रत कथा सुनते हैं। यह पूर्व काल की बात है कि भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में व्यस्त रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास को से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता था कि जो हम लोगों का तर्पण करेगा, ऐसा उनके पितर सोच सोच करके दुखी होते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी का भी इस बात का ज्ञान नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां भालू और मृग भी दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले बहुत से शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ।
वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। उन मुनियों को देखकर राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? कृपया यह सब मुझे बताइए। मुनि बोले कि राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं क्योंकि माघ मास निकट है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र प्रदान करती है। राजा ने कहा, हे विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी पुत्र नहीं है। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत ही विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों ने राजा को कह करके उनसे ये उत्तम व्रत कराने का निश्चय कराया। तो उनसे सुनकर राजा ने उक्त उत्तम व्रत का पालन किया और महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर चले आए। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया, जिसके फलस्वरूप प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पा करके मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं और इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को प्रत्येक एकादशी का महत्व बताते हैं और उसकी कथा भी बताते हैं। हमने भी अभी पुत्रदा एकादशी की कथा सुनी। इस एकादशी का महान फल यह है कि जिनके पुत्र नहीं है उनको पुत्र की प्राप्ति होती है और जिनके पुत्र हैं उनके पुत्र सदाचारी होते हैं, सद्बुद्धि वाले होते हैं और सभी को आदर देने वाले होते हैं। आशा है आप सभी आज से प्रत्येक एकादशी करने का संकल्प लेंगे और एकादशी के दिन भगवान नारायण हरि की पूजा से अपने को गौरवान्वित करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।